वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। अभी तक हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो होगा ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। कौन सा है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। हमें क्यों तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है, तारे टिमटिमाते नहीं है। तो सिमिलर टाइप का मैं डायग्राम आपको बना देता हूँ। ये मेरी क्या है? अर्थ है। ये है मेरी अर्थ। अर्थ से बहुत दूर यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई स्टार है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्टार है, सपोज देयर इज एनी स्टार, ठीक है। अब स्टार से जब रेज मेरी आ रही तो ये एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार से मेरी आती, वो तो है ही कि मैं बैंड होते होते यहाँ आएगी, यहाँ पे फिर बैंड होगी। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसे कहीं रेज आएगी। पर ये तो ठीक है, वो तो मेरा, उससे तो मेरे को ये पता लगी कि जो स्टार की उसकी अपरेंट पोजीशन मेरे को ऊपर दिखेगी। ये तो उसका, पर ट्विंकलिंग मतलब तारा टिमटिमाता होकर दिखता है, उसका कारण क्या है? देखिए, एक तो फर्स्ट रीजन जो है हमारा वो है कि इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, तो और इतना दूर है कि वो सन से भी ज़्यादा दूर है। तो स्टार इज वेरी फार फ्रॉम अर्थ, सो इट बिहेव्स, ऐसा लिखते हैं, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो कैसा बिहेव करता है स्टार? पॉइंट, मतलब एक बिल्कुल पॉइंट है। इसको मैं यहाँ स्टार ना बना के एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूँ, छोटा सा स्टार बनाता हूँ। स्टार बहुत बड़ा है, सन से भी बड़े होते हैं स्टार्स, पर हमें क्या दिखता है? जस्ट हल्का सा पॉइंट दिखता है। सेकंड पॉइंट है, जो यहाँ पर जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसकी फिजिकल कंडीशन है वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है, ठीक है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो क्या है? डायनामिक। इट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस, जो बदलता रहता है, कंटिन्यूस चेंजिंग हो रही है। मतलब इसकी अर्थ की एटमॉस्फेयर चेंजिंग हो, कहीं हॉट होती है, कहीं कूल होता है एटमॉस्फेयर, कहीं बरसात हो रही है, तो ये इससे एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? चेंज हो रही है। और थर्ड रीजन जो है वो हमारा क्या है? तो लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो इन दोनों का रीजन क्या हो गया? इन दोनों का जिससे रीजन होता है, तो द अमाउंट ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम स्टार वेरी। तो वो वेरी करता है, जो स्टार से जो लाइट आ रही है हमारे पास, उसका जो अमाउंट है वो वेरी कर रहा है, कभी कम आती कभी ज़्यादा आती, ठीक है। एक तो रीजन, द अमाउंट ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम स्टार वेरी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है, अगला पॉइंट वो है कि द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, डायरेक्शन जो है उसकी कंटिन्यूस चेंज हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज आल्सो चेंजिंग। लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होती है और उसका अमाउंट भी चेंज होता है। तो उससे होता क्या है? तो समटाइम्स वी सीन एज ए, तो जब ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा लाइट अमाउंट का दिखेगा हमको, तो हमें क्या लगेगा? ब्राइटनेस। तो लार्ज सन स्टार लुक्स ब्राइट when large amount of light appear to come। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट हमें आती हुई दिखती है तो हमें सन कैसा दिखता है? ब्राइट दिखता है। वाई बी सिमिलर स्टार लुक्स डल
कैसा दिखता है, डल दिखता है, कम लाइट दिखती है, ब्राइटनेस कम दिखती है। व्हेन स्मॉल अमाउंट, आती लाइट उतनी ही है पर हमें दिखती है ऐसा। स्टार लुक्स डल व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम अगर आप लाइट आती हुई दिखेगी तो हमें स्टार कैसे दिखेगा, डल दिखेगा। तो ये कभी ब्राइट दिखना कभी डल दिखना, दिस इज द टू फिनोमेना, दोज टू इफेक्ट्स कॉजिंग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इससे हमें क्या होता है, स्टार क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार टिमटिमाता हुआ दिखता है, कभी बड़ा कभी छोटा। क्या होता है वापिस समझाता हूँ, स्टार का जो लाइट का अमाउंट आता है कभी हमें ज़्यादा दिखता है कभी कम दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी फिजिकल कंडीशन जो है इस एटमॉस्फेयर की वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। वो स्टार बहुत दूर है, इसको जस्ट पॉइंट साइड्स, देखिए बहुत सारे स्टार, आप रात को छत पर जाइएगा, छत पे बहुत सारे स्टार्स होते हमें दिखते हैं, जो सबसे छोटा स्टार है वो आपको टिंगलिंग करता हुआ ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू बड़ा स्टार। आप जैसे से बड़ा स्टार देखेंगे वो आपको टिमटिमाता हुआ या उसकी ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए ऐसा एग्जांपल एक और आप कहेंगे सर ठीक है स्टार तो आपने बोला लाइट जैसे, ये सारे पॉइंट क्या मून पे लागू होंगे? तो ऐसे तो हमको जो मून है या बड़ा जो प्लेनेट है वो भी तो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखना चाहिए, फिर मून क्यों नहीं करता? क्योंकि सारी कंडीशन तो वही है। बिल्कुल सही बात है, मून क्यों नहीं दिखता? आपका क्वेश्चन वाजिब है पर उसका आंसर भी मैं देता हूँ। मून इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। देखिए आइए मैं समझा। हाँ तो अगला मेरा, चलो बोलूँ, तो अगला मेरा है वाई प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग। अगर तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं तो प्लैनेट्स भी दिखना चाहिए, क्योंकि वही थ्योरी काम आ रही है। तो सबसे पहला मान लो अर्थ के यहाँ पर मून है या कोई प्लैनेट है, तो प्लैनेट जो होगा वो बहुत पास होगा एज कंपेयर टू स्टार। ये क्या है मेरा प्लैनेट, तो इसका क्या होता है, प्लैनेट आर क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स। स्टार से पास में होते हैं, ठीक है। वो स्टार्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, हमें दिखता है कि पॉइंट सोर्स है, बिल्कुल पॉइंट है। बट मून प्लैनेट आर नॉट सीन एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये पॉइंट ऑफ सोर्स लाइट हमें नहीं दिखता। तो होता क्या है, ये जो कोई भी मून है, मान लो कोई चंद्रमा है, वो छोटे उसमें हम कह सकते हैं इट्स वी कैन से दैट प्लैनेट आर मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट्स। हम कह सकते हैं प्लैनेट्स हैविंग a lot of पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है। या कह सकते हैं एक प्लेनेट के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, हम अगर ऐसा कहें छोटे स्टार्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमें भी ऐसा दिखता है, कहीं भी छोटा कहीं टिमटिमाते स्टार दिखेंगे, मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो हमें ब्राइट कभी डल दिखेगी, परंतु ओवरऑल इफेक्ट जो है, ओवरऑल इफेक्ट आर नेग्लिजिबल। सो ओवरऑल इफेक्ट of point source of light is negligible। ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। कोई अगर लाइट डिम हुई, अगर कोई पॉइंट से लाइट कम ब्राइट नहीं हुआ तो कोई दूसरा पास वाला ब्राइट हो गया, तो इसलिए हमें वहां पर उसको प्लैनेट हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ व्हाट डू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट थ्रू स्मॉल टीनी पार्टिकल्स और एनी कोलाइड्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, द पाथ ऑफ द लाइट बीम बिकम विजिबल। लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखता है, इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट
by particles in the path by particles in the path of light through रिफ्लेक्शन। पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। एज ए रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। हमें लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नजर आता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, ठीक है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि जैसे सपोज कोई लाइट आ रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ टॉर्च जलाऊं, टॉर्च से क्या होता है, या ये लाइट मेरी आई, ठीक है, और लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर हम जानते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करने से हमें यहाँ पर ऐसे इस लाइट का क्या नजर आता है, पाथ नजर आता है। लाइट हमें विजिबल, उसका पाथ विजिबल, लाइट तो विजिबल होती है, रोशनी तो हमें दिखती है, पर उसका पाथ विजिबल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये हम पढ़ा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो सपोज अब होता क्या है, देखिए इसके एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। तो हम पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं हम, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, सपोज कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आप नमक या शक्कर घोल दीजिए पानी के अंदर, ठीक है। अगर वो पूरी तरह डिजोल्व हो जाती है, तो हमें लाइट बीम नहीं दिखेगा, बीम और लाइट नहीं दिखेगा। परंतु कुछ ऐसे अनडिजोल्व पार्टिकल, यानी कि कोलाइड जो हमने पढ़ा था, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम बना दीजिए। क्या बना दीजिए आप, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना दीजिए, होमोजीनियस नहीं करके हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना दीजिए। मतलब पूरी तरह उसमें पार्टिकल मिक्स नहीं हो, तो छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ रहेंगे। अब आप यहाँ पर एक टॉर्च लगाइए और टॉर्च से इसको देखिए, आपको ये जो लाइट के जो ये पाथ है वो विजिबल होगा। पाथ क्या है, बिकम विजिबल, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसका एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के दो नेचुरल एग्जांपल है। पहला एग्जांपल जो है इसका वो है जो हमारा स्काई लुक लाइक्स ब्लू, ठीक है। स्काई जो कलर, द कलर ऑफ द स्काई लुक्स ब्लू, ठीक है। पहला एग्जांपल, द कलर ऑफ स्काई लुक्स ब्लू। कलर, स्काई का कलर हमें ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्या रीजन है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, मैंने बताया, जब कोई भी लाइट बीम आती है तो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मिस्ट की फॉर्म में हो, मॉइस्चर की फॉर्म में हो, या डस्ट पार्टिकल्स हो। छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। उस रिफ्लेक्शन से, छोटे छोटे रिफ्लेक्शन से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता है। उस यानी कि लाइट का क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। लाइट के स्प्लिटिंग होने से, लाइट की स्प्लिटिंग को ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखा, देखिए, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई है, हम उस क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब ये कोई सी भी लाइट हो सकती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और कोई से भी कलर की लाइट हो सकती है। परंतु जो लाइट का जो कलर होता है वो 1/1 वेवलेंथ होता है। यानी कि जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, इसकी वेवलेंथ कम होगी, उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो होता क्या है, हम जानते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो न्यूटन ने अपनी रिसर्च की थी, उसमें क्या था, सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनती होती है, यानी इसमें 7 कलर्स होते हैं, इसलिए हमें रेनबो दिखता है। अब 7 कलर जो हम सन से आए, तो सन एटमॉस्फेयर में जब हमारी तरफ आते हैं, अर्थ के पास, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है,
और अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जब सनलाइट हमारी आती है, यहाँ पर सनलाइट जब आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये बहुत, अब एक और चीज इसमें, जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड रिलेशनशिप है एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दोनों में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। अगर ये पार्टिकल छोटे होंगे, ठीक है, अगर पार्टिकल की साइज स्मॉल होगी, स्मॉल पार्टिकल्स, या यूं लिख दो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे अगर पार्टिकल होंगे तो वो छोटी वेवलेंथ को ही स्कैटर कर देंगे, ठीक है, स्कैटर स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ लाइट को, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, हमने पढ़ चुका है वीप-ग्योर, क्या पढ़ा हमने, वीप-ग्योर। जैसे जैसे हम वीप-ग्योर से रेड की तरफ पढ़ते हैं, वॉयलेट से रेड की तरफ पढ़ते हैं, तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन कलर की जो रेज है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्मॉल छोटे वेवलेंथ को, पार्टिकल का साइज अगर उन्होंने बढ़ा दिया, थोड़े लार्ज पार्टिकल करती है, लार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो स्कैटर करेंगे, वो क्या करेंगे, लार्ज वेवलेंथ करेंगे, ठीक है, लार्ज वेवलेंथ लाइट को भी स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे, रेड कलर को भी स्कैटर कर देते हैं, रेड कलर या लार्ज वेवलेंथ, ठीक है, चलो यहां तक तो ठीक है। और वेरी लार्ज पार्टिकल्स वो सभी को स्कैटर कर देंगे, बहुत सभी को स्कैटर कर देंगे। तो जो एज इट इज जो लाइट गिर रही है हमको वैसे कलर दिखता है, तो हमें व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट ही दिखेगी, सनलाइट की सी लाइट है लाइट की। तो चलिए हम तो वापस इस पे आते हैं कि क्यों हमें सन का कलर ब्लू दिखता है। सन का कलर जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो स्मॉल वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसको क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, तो लाइट जो बनती है कितने की बनती है, 7 कलर्स की बनती है। इन 7 कलर में जो छोटी छोटी वेवलेंथ वाले लाइट से छोटी वेवलेंथ इसको स्कैटर कर देगी। ये मतलब ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन कलर्स को क्या करती है, जनरली ब्लू कलर को, खासकर ब्लू कलर को क्या करेगी, वो स्कैटर कर देगी। जब ब्लू कलर मेरा स्कैटर हो जाता है, ये ब्लू कलर यहाँ से स्कैटर हो जाएगा, ब्लू कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो मेरे को, और जब ये ब्लू कलर फिर मेरी स्कैटर होकर मेरी आई पर गिरता है, ये ब्लू कलर यहाँ पर स्कैटर हो जाएगा और मेरे को स्काई कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। ये रीजन है हमें जो स्काई जो दिखता है वो ब्लू कलर दिखता है। इसका दूसरा एग्जांपल है ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द सन कलर लुक्स रेड एंड रेडिश और द सराउंडिंग अराउंड द सन आल्सो लुक रेडिश, ठीक है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब सन ऐसे यहाँ पर होता है तो दूसरा एग्जांपल है मेरा यहाँ पर, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन कलर लुक्स रेड या रेडिश करते हैं, ठीक है। लाल कलर क्यों दिखता है, उसकी सराउंडिंग्स भी रेड दिखती है। तो पहला तो ब्लू क्यों दिखता है, ब्लू तो मैंने बताया कि जब सन हमारे जब जस्ट ऊपर होता है, जब ड्यूरिंग आफ्टरनून या नून, इट इज फार एज कंपेयर टू, इट इज नियर एज कंपेयर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। जब सनसेट और सनराइज होता है, ठीक है, यानी कि जब सनसेट या फिर सनराइज होता है उसमें क्या होती है, अर्थ क्या होती है, अर्थ बहुत दूर होती है, वेरी फार अवे, ठीक है। और एट नून, मतलब सनसेट और सनराइज के अलावा या जब नून होता है तब अर्थ कहाँ होती है, अर्थ नियर, ठीक है, एज कंपेयर टू सनसेट एंड सनराइज के हमारे अर्थ जो होती है वो हमारे पास होती है, ठीक है। अब जब अर्थ पास होगी तो इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, ब्लू कलर को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे, इसलिए हमें स्काई क्या दिखेगा, ब्लू कलर देगा। अब ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज तब हम रेड क्यों दिखता है, तो जब सनसेट और सनराइज से जो रेज आती है, लाइट रेज आती है, सन से जो रेज आती है, वहां पर अब बहुत दूर है
बहुत दूर है तो बीच में बहुत सारी लेयर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, तो वहां पर ये सारे जो कलर यानी कि ठीक है मैक्सिमम कलर क्या होते हैं, स्कैटर अवे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम तो हो जाएंगे इतने सारे कलर, तो बचेगा कौन ना, रेड कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर, विबग्योर, येलो, ऑरेंज, या ये करेंगे कि येलो तक सारे कलर क्या होते हैं, स्कैटर अवे हो जाते हैं, स्कैटर अवे। ठीक है, और बचता है ऑरेंज और रेड। ठीक, स्कैटर अवे का मतलब है मतलब दूर हो जाते हैं वो। ठीक है, हमें आते क्योंकि सन और ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज अर्थ की पोजीशन बहुत दूर चली गई, और बचते हैं केवल ऑरेंज और रेड कलर। तो ये स्कैटर तब तक नहीं होते, तो जब तक वो लाइट केवल हमारे पास हमारे जो आईज में हमें जो लाइट पहुंचती है विच इज ओनली ऑरेंज और रेड टाइप की लाइट सी पहुंच पाती है, इसलिए हमें क्या दिखता है, वो सनसेट रेड दिखता है, और सनराइज के टाइम पे सन क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है, और उसके आसपास की सराउंडिंग्स ऑरेंज कलर हमें नजर आती है। अब कई बार जैसे ड्यूरिंग फॉग और ड्यूरिंग डेंजर सिंबल, हमें अगर डेंजर सिंबल को दिखाना हो, ठीक है, तो हम कौन से कलर का यूज करते हैं, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग क्या होगा, लाइट का कम होगा, तो दूर से भी हमें वो रेड लाइट दिखती है। यही कारण है हम कई बार डेंजर के सिंबल को या फॉग हो जाए तो पीछे की बैकलाइट जो होती है व्हीकल्स की वो रेड कलर होते हैं, इसलिए हम रेड कलर का यूज करते हैं। तो ये हमारी थ्योरी पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच।